जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, जब भी हम पूजा करते हैं तो अपनी पूजा में दीपक को प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं जब भी हम पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा करने में जब भी हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो दीपक अवश्य लगाना चाहिए, बिना दीपक के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में हमारे फूल बन जाता है दीपक में, वो सभी व्यक्तियों का नहीं बनता, कभी कभी हमारी जो दीपक में फूल बन जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर हो रहा है। तो देखिए मित्रों, ये भगवान का एक संकेत होता है, जो संकेत के माध्यम से वो हमें बता रहे होते हैं कि वो हमारी पूजा से प्रसन्न है और हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। इसी प्रकार मित्रों, देखिए जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारे दीपक की लो होती है वो कभी कभी जब हवा भी नहीं होती उसके बावजूद भी काफ़ी हिलती रहती है। काफ़ी हमारी जो है दीपक की लो शांत नहीं रहती, जबकि आप देखते हैं कोई भी पंखा नहीं चल रहा होता है, कोई भी हवा नहीं होती, हवा का झोंका नहीं होता, उसके उपरांत भी बिल्कुल शांत माहौल में हमारी जो दीपक की ज्योत होती है वो काफ़ी हिलती है। इसका क्या कारण होता है? देखिए मित्रों, इसका यही कारण होता है कि अगर आपने दीपक जलाया है और बिना हवा के झोंके के, पंखा भी बंद है और आपकी दीपक की ज्योत बार बार हिल रही है काफ़ी, और आप देख रहे हैं हवा भी नहीं चल रही फिर भी क्यों हिल रही है, तो मित्रों इसका ये कारण होता है कि आपके घर में कुछ न कुछ परेशानी है, कुछ बड़ी विपत्ति है आपके घर में, कुछ नकारात्मक ऊर्जा है या कुछ भी ऐसा है जिससे जो भगवान, ये भी एक संकेत होता है। देखिए दीपक की लो में जो है बहुत संकेत भगवान आपको देते हैं, जिस प्रकार फूल के माध्यम से वो प्रसन्नता का संकेत देते हैं, इसी प्रकार से अगर आपकी ज्योत जो है ज़्यादा भभक रही है, हिल रही है, बिना किसी जो है हवा के भी वो ज्योत हिलती है आपकी काफ़ी, तो इसका संकेत होता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं परेशानी है, आपकी जो है घर में परेशानी चल रही है और कुछ ना कुछ आपके घर में कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में अधिक है। तो मित्रों देखिए, ये संकेत होता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ परेशानी आपके घर में चल रही है, और भगवान संकेत के माध्यम से आपको बताते हैं, दीपक की ज्योत में संकेत के माध्यम से। जैसे आपका कोई कार्य होना है तो वो आपके कार्य में विलंब हो जाएगा, आप ये देखेंगे। देखिए अगर आपका कोई कार्य होने वाला है और आपकी ज्योत इस प्रकार हिलने लगती है, बिना हवा के काफ़ी हिलती है, भभकती है, तो आप ये मानिएगा, आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि आपके कार्य में विलंब हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आपका वो कार्य होगा ही नहीं, लेकिन उसमें अड़चनें आएंगी, उसमें विलंब आएगा। तो देखिए मित्रों, ये हमारे घर की परेशानी को दर्शाता है कि हमारे घर में कुछ न कुछ परेशानी चल रही है, और जो है वो हमें संकेत के माध्यम से, हमारे जो देवी देवता है वो दीपक की ज्योत में संकेत के माध्यम से हमें बता देते हैं। तो मित्रों इसका हमें उपचार करना चाहिए, अपने घर में पूजा पाठ बढ़ानी चाहिए, हवन इत्यादि हमें अपने घर में कराने चाहिए। देखिए अपने घर में हवन आदि भी हमें कराते रहना चाहिए, उससे घर की शुद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। हवन जो है, क्योंकि हवन में जब हम आहुति देते हैं तो देखिए अगर आप पूरे मन और लगन से हवन करते हैं और प्रभु का जो है आवाहन करते हैं, तो वो जरूर आते हैं अपनी आहुति को जो है स्वीकार करने के लिए। और देखिए जब प्रभु आपके घर में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ आशीर्वाद आपको प्रदान करके जाते हैं। अगर वो आपके घर से आहुति में प्रसाद स्वरूप कुछ भी लेकर जाएंगे तो आपको आशीर्वाद जरूर देकर जाएंगे, भगवान ऐसे खाली कभी लेकर नहीं जाते। तो देखिए, और हवन की जो आहुति होती है, जो धुआं होता है, उससे जो मंत्रोच्चारण हमारे घर में होता है, उससे हमारे घर में शुद्धता आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो है हमारे घर से निकलती हैं। तो हमें अपने घर में हवन इत्यादि, सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ हमें करते रहना चाहिए। देखिए ये नहीं कि हम पंडित जी को ही बुला के कराएं, हम स्वयं से भी कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में टिक नहीं सकती।
सुंदर के कांड के पाठ में बहुत शक्ति होती है। तो आप हफ्ते में एक दिन मंगलवार के दिन बाबा को भोग प्रसाद लगाकर 4 बेसन के लड्डू लगा सकते हैं आप रखकर, और आप सुंदर कांड का पाठ कीजिए, सुनाइए बाबा को इत्मीनान से। तो देखिए, आप देखेंगे कि आपकी जो घर की परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके आपकी खत्म होनी प्रारंभ हो जाएंगी। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ अपने घर में कीजिए और श्री बालाजी महाराज की जोत लगाइए अपने घर में। तो देखिए, आपके घर की परेशानी धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और आपके दीपक में जो लो आपकी भभकती थी, आप देखेंगे वो भी धीरे धीरे शांत होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो मित्रों, इसी प्रकार देखिए, जो दीपक की लो होती है उसके माध्यम से आपको और भगवान जो है बहुत संकेत देते हैं, जिनसे आपको पता लगता है कि आपके घर में परेशानी चल रही है या फिर आपका घर सही चल रहा है और कोई दिक्कत आपके घर में नहीं है। तो मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशीर्वाद के साथ। जय बाबा की।